नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र के इको सेंसिटिव जोन और वन भूमि पर अवैध होटल रिसोर्ट निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी तक पहुंच गए हैं। नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सेवा समिति की शिकायत पर एम्पावर्ड कमेटी ने सभी 8 मामलों में 18 दिसंबर को बैठक और सुनवाई का नोटिस जारी किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सरिस्का टाइगर रिजर्व संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण और निर्माण के मामलों की शिकायत सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी को की गई है। नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सेवा समिति की ओर से शिकायत की गई है। इस शिकायत में संरक्षित वन में अवैध अतिक्रमण निर्माण और वन अधिनियम 1980 की धारा 2 और नाहरगढ़ इको सेंसिटिव जोन 8 मार्च 2019 की अधिसूचना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 12 दिसंबर 1996 का उल्लंघन बताया गया है। अब एम्पावर्ड कमेटी बैठक करके शिकायतों की सत्यता की जांच करेगी। शमोड़ा फार्म और जोधपुर फार्म द्वारा नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और वन भूमि के खसरा नंबर 431, 458/589 में अवैध अतिक्रमण, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर प्रोजेक्ट के बफर जोन में स्थायी होटल रिजोर्ट का अवैध निर्माण जिला अलवर। होटल देसी ठाठ रिजोर्ट के निदेशक सीमा रानी और संदीप खंडेलवाल, प्रबंधक सुरेंद्र सैनी द्वारा गैर वन गतिविधियां करना, नदी प्रवाह क्षेत्र को प्रभावित करना, जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण अधिनियमों का उल्लंघन, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर प्रोजेक्ट के बफर क्षेत्र में होटल वनय विलास रिजोर्ट द्वारा स्थायी होटल रिजोर्ट का अवैध निर्माण, नदी के प्रवाह क्षेत्र को प्रभावित करना, जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण अधिनियमों का उल्लंघन, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर प्रोजेक्ट के बफर क्षेत्र में गांव गुवाड़ा कुंडयाल, तहसील प्रतापगढ़, जिला अलवर स्थित होटल अनंता रिजोर्ट द्वारा स्थायी होटल रिजोर्ट का अवैध निर्माण, सीटीएच से 1 किलोमीटर के दायरे और अभयारण्य सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में और गैर वन गतिविधियों का संचालन, जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण का निर्माण, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर प्रोजेक्ट के बफर जोन में होटल हेरिटेज रिजोर्ट अमन बाग रिजोर्ट द्वारा स्थायी होटल रिजोर्ट का अवैध निर्माण, गांव अजबगढ़, तहसील प्रतापगढ़, जिला अलवर में सीटीएच से 1 किलोमीटर के दायरे और अभयारण्य सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में तथा गैर वन गतिविधियों का संचालन, जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन उप वन संरक्षक कार्यालय जयपुर के अंतर्गत होटल हाथी मौजा, आमेर हाथी गांव, जयपुर द्वारा अवैध और गैर कानूनी उपहार, डीड, पट्टा डीड, रजिस्ट्री और भूमि परिवर्तन तथा प्राकृतिक जल का शोषण, जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन। आवेदन संख्या 1590/2024 हेमराज मीना, नाहरगढ़ वन एवं वन्य जीव और सेवा समिति द्वारा दायर, दामोदर अग्रवाल द्वारा गांव आमेर, जिला जयपुर, रेंज नाहरगढ़, नाका चिमनपुरा, आमेर के खसरा नंबर 758, 760, 761, 757 जैविक पार्क के नीचे में नाहरपुर वन्यजीव अभयारण्य और इको सेंसिटिव जोन की सीमा के भीतर बिना वन विभाग की अनुमति, वन्यजीव मंजूरी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति और जल स्रोत प्राधिकरण भारत सरकार की अनुमति के बिना नए व्यापारिक प्रतिष्ठान होटल रिजोर्ट का अवैध निर्माण करने के संबंध में आवेदन संख्या 1591/2024 गणेश नारायण और लेखराज मीना, नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव और सेवा समिति द्वारा दायर, गांव कलसी कला गुवाड़ा, तहसील ठाणा गाजी, एमएल नंबर 102/88 और एमएल नंबर 12/1985 में खनन गतिविधि को तत्काल रोकने के संबंध में। दरअसल सभी मामले वन क्षेत्र अतिक्रमण, इको सेंसिटिव जोन की सीमा और नियमों का उल्लंघन और अवैध निर्माण से जुड़े हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी ने 18 दिसंबर को बैठक का नोटिस जारी किया है। इस बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, सरिस्का के क्षेत्रीय निदेशक, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि और शिकायतकर्ता को दस्तावेजों सहित बुलाया है।
माना जा रहा है कि एम्पावर्ड कमेटी में 8 ओन इकाइयों के खिलाफ मामले साबित होते हैं तो उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सरिस्का टाइगर रिजर्व के 8 मामले सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी तक पहुंच गए हैं। ये तमाम वो मामले हैं जिनमें वन भूमि पर या इको सेंसिटिव जोन के अंदर अतिक्रमण या अवैध तरीके से होटल और रिजॉर्ट के निर्माण किए गए। पूरे मामले में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने 18 दिसंबर को सुनवाई बैठक का नोटिस जारी किया है, जिसमें पीसीसीएफ ऑफ, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, सरिस्का टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर, शिकायतकर्ता को मैं दस्तावेजों को बुलाया है। माना जा रहा है कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो इन होटलों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।